वेलकम बैक टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटे बड़ा चुनावी मुद्दा। बात कर रहे हैं हम जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की। विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन का थीम होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद वो जिन्ना और गन्ना, उसके बहाने दंगा, दोनों को नहीं भूले हैं। यानी अपने मूल विषय पर भारतीय जनता पार्टी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास में भी योगी के माध्यम से बोलती हुई नजर आई। जेवर एयरपोर्ट से यूपी को इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने जहां पिछली सरकारों को यूपी के पिछड़े रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो सीएम योगी ने यूपी की आबोहवा में कड़वाहट घोलने के लिए विरोधियों पर प्रहार किया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं जिन्नावादियों और गन्ने पर योगी ने क्या कहा। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो जिन्ना और गन्ना दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और राहुल देव सर हैं। मेरे साथ अनिला सिंह जी और डॉक्टर अजीज खान हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले राहुल सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिन्ना और गन्ना योगी जी ने नहीं छोड़ा। मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं और ध्रुवीकरण के पास योगी जी खड़े हैं, जो उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि है। मतलब विकास में ये तड़का जरूर लगेगा चुनावी कैंपेन में, जिन्ना और गन्ना दोनों। बिल्कुल, वो बहुत साफ है और आज तो बिल्कुल ही साफ हो गया है एकदम। तो ये जो बहुत साफ जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में वर्क डिवीजन, यानी काम का बंटवारा बहुत स्पष्ट है। तो प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छवि बनाएंगे, वो अपने सारे विकास की बातें करेंगे और ऐसी बातें भी, और जैसे अभी शायद एनके सिंह जी ने भी कहा, किसने कहा कि वो उनके जो शब्द हैं, ये जो अंग्रेजी के वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये जाहिर है कि जेवर वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अधिकांश भारतीय लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एक दूसरे वर्ग के लिए कह रहे हैं। तो वो उस स्तर पर सोचते हैं और उनके मन में एक बड़ी जो विकास की जो सपना है वो उनका बड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक मॉडल है उनका विकास का, और वो उस पर फोकस करते हैं। मोदी जी के इस मॉडल के बरक्स उसके एक समझिए कि बिल्कुल समानांतर चलता है योगी जी का मॉडल। उनका मॉडल है कि वो समाज के विभाजन पर ज्यादा जोर देते हैं। जहां जहां उस विभाजन को ज्यादा चौड़ा करने वाली बातें संभव होती हैं, जहां वो जुमले संभव होते हैं, वो निकाल के लाते हैं। तो अब गन्ना और जिन्ना, ये एक तो इनमें तुकबंदी बनती है। लेकिन ये पहले से स्पष्ट था कि योगी जी की जो एक आकर्षण है उनका, वो भी इसलिए है कि वो बहुत ध्रुवीकरणवादी और प्रभावी भाषण दे सकते हैं, बहुत प्रभावशाली है वो इस मामले में। चेहरा, मेरे ख्याल से यही उनके सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा। भारतीय जनता पार्टी भी टच करने का साहस उनको इसीलिए नहीं करती है और उनको फ्री हैंड देती है, ताकि वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पहचान बन सके। डॉक्टर अजीज खान जी, मेरा सीधा सवाल, जिन्ना बोल के अखिलेश फंस गए हैं। अब ये जिन्ना आपका पीछा चुनाव के आखिरी दिन तक करेगा और हो सकता है सत्ता से आपको दूर रखने का कारण भी बन जाए। देखिए दीपक जी, गन्ना की बात करने वाले लोग अभी गन्ना का भुगतान नहीं किए हैं। अरे देखिए ना, जिन्ना और गन्ना को जोड़ा कैसे उन्होंने। अरे सर सुनिए, डॉक्टर अजीज खान देखिए ना, उन्होंने गन्ना और जिन्ना को जोड़ा कैसे, अपने एजेंडे पर ले आए आपको। सर मैं आ रहा हूं उसी पे। देखिए, गन्ना की बात करने वाले अभी गन्ना का भुगतान नहीं किए, बल्कि किसानों ने आवाज उठाया तो उसको कुचल जरूर दिया, उनको कुचल दिया।
और आज गन्ना की बात करने वाले लोग जब किसान मरता है, शहीद होता है, तो उसके लिए ट्वीट तक नहीं करते हैं, संवेदना तक व्यक्त नहीं करते हैं। ये लोग गन्ना की बात करेंगे, ये लोग किसान की बात करेंगे। वो किसान जो 12 महीने से बैठा है, धूप छांव, कोरोना काल में परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये कभी इसका सुध नहीं लिया इन्होंने। आज किसान बड़ा याद आ रहा है इनको। गन्ना और जिन्ना में फर्क निकाल रहे हैं। देखिए, धार्मिक उन्माद पैदा करके ये चुनाव नहीं जीत सकते। जनता होशियार हो गई है। मैं देख रहा था अभी मोदी जी ने कहा सब पिछली सरकारों ने झूठे सपने दिखाए। अरे भाई, झूठे सपने तो आपने दिखाए। 15 लाख क्या खातों में आ गया क्या? हवाई चप्पल वाले क्या हवाई जहाज पर बैठ गए क्या? क्या बैठते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में? तो बैठते हैं डॉक्टर गुमराह नहीं किया जाए जी, बैठते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो बैठते हैं। टिकट बहुत सस्ते हुए हैं ओपन स्काई पॉलिसी के बाद। ठीक है, मैं अनिला सिंह जी के पास आता हूं। अनिला सिंह जी, विकास के साथ साथ ध्रुवीकरण का तड़का, ये तड़का रहेगा? ध्रुवीकरण अच्छी हींग होती है दाल में तड़का लगाने के लिए, चुनावी दाल में? मैं दो बात कहूंगी यहाँ पे दीपक जी। सबसे पहली बात तो ये है कि गन्ने की बात उठाई गई है, तो मैं मीठी बात से शुरू करती हूँ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गन्ना बेल्ट है, तो हमारे यहाँ मीठा बहुत खाया जाता है। चाय भी ऐसी पी जाती है कि होठ चिपक जाए, बिल्कुल चस चाय जिसको बोला जाता है। तो मैं चलिए गन्ने की बात से शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर खान ने अभी बहुत कुछ गन्ने के विषय में कहा। डॉक्टर खान, आप बताएंगे कि जब आप लोग थे या बीएसपी थे, उस दौरान जो है कितनी चीनी मिल बेची गई थी? हाँ, 21 चीनी मिल बेची गई थी। और कितनी बंद कर दी थी? 19 के करीब आपने चीनी मिल बंद कर दी थी। और जब हमारी सरकार आई है, हमने अभी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 12-13 हजार का बचा हुआ है, उसको भी वापस उसको भी हम करा देंगे। 5 नई चीनी मिलें जो है, आप समझ लीजिए बिल्कुल नई जो है, उनको शुरुआत हो रही है, शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे गन्ना किसान का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। और न केवल चीनी पर ये इनकरेज किया जा रहा है कि एथेनॉल भी वहां पर बने। जैसे एथेनॉल का हमें पता है कि अब ये इजाजत दे दी गई है कि उसको बाकी फॉसिल फ्यूल में मिला के गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरी बात यहाँ पे ना केवल है, और सैनिटाइजर बनाने का भी काम वहाँ पे बहुत एनकरेज किया गया है। और यहाँ पे पिपराइच, मुनरेबा और रमाला चीनी मिल ऐसी हैं जिनकी पुनर्स्थापना की गई है। तो ना बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना किसान के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। आप नहीं गिना पाएंगे, मैं हर बार अपने काम गिनवा दूंगी। और यहाँ पर अभी जिन्ना की बात हुई। दीपक जी, ये जिन्नावादिता में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। हम राष्ट्रवादिता में करते हैं, विकासवादिता में करते हैं। इन्होंने शुरुआत में मेरे को चैलेंज किया कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गिनाओ, मैंने गिना दिए। फिर मैंने इनसे कहा आप अपने टाइम के गिनाओ, ये नहीं गिना पाए। चीनी मिल को लेकर, गन्ना किसान को लेकर अभी मैंने अपने काम गिनवा दिए। मैं चैलेंज करती हूँ, ये गिनवा दे तो मैं इनको मान जाऊंगी। एक बात और कहना चाहूंगी दीपक जी, ये लोग छुपा जाते हैं और अक्सर शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। एक छोटा सा, मुझे 20 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको एक असलियत बताती हूँ इनके आजम खान की। 1965 की बात है, 1965 की बात है, जब वॉर हो रहा था, इंडो चाइना वॉर हो रहा था। तो जो रामपुर का कैंटोनमेंट है, वहां से फौज को जाना था। एक लड़के ने कुछ लोगों के साथ मिलकर सड़क खोद डाली थी, और जिसकी वजह से हमारी फौज को कई घंटे लग गए थे आगे बढ़ने में। जब पता चला कि कौन है, दिल्ली से भी कहा गया कि सख्त से सख्त सजा दो, कैपिटल पनिशमेंट देनी है वो भी दे दो। वो लड़का वहां से भागकर अलीगढ़ चला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा, फिर बाद में वहीं से पढ़ा लिखा, फिर रामपुर आके वकालत करने लगा। वो कोई और नहीं, आजम खान था। ये वही आजम खान है, जब 10वीं में पढ़ता था, इसने सड़क खोद डाली थी जिससे कि हमारी फौज जो है आगे ना बढ़ सके। ये इनके पोस्टर बॉय हैं, ये इनके ब्लू आइड बॉय हैं। तो चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो आजम खां हो, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं शय मिलती है अखिलेश यादव जी के साथ। ठीक है, तो जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। अजीज, डॉक्टर अजीज खान, ये पिच आपको कमजोर विकेट पर ले आती है। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, ये स्लोगन होने वाला है योगी जी का। देखिए दीपक जी, हिंदू महासभा जब मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार बनाती है, इनके लोग बाजार पर चद्दर चढ़ाने जाते हैं। जसवंत सिंह साहब तारीफ करते हैं कि बहुत बड़े सेकुलर थे जिन्ना। इनके लोग, आडवाणी जी कह रहे साहब बहुत बड़े, तब वो जिन्नावादी नहीं है। जिन्नावादी जो शख्स कह दे कि साहब एक साथ पढ़े थे, उनको जिन्नावादी बता रहे हैं। देखिए, ये झूठे लोग हैं, पढ़े थे नहीं, महान थे। करते। एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं, महान थे, बोला क्यों अखिलेश ने?
आपको पता है जिसने मजार पर चादर चढ़ाई उसका राजनीतिक हश्र क्या हुआ? 2009 में प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं जीत पाया। क्या वही हश्र अखिलेश जी का हो जाएगा जिन्ना बोलने पर? बताइए मुझे। ये घोषणा करें कि उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, घोषणा करें ना, क्यों नहीं घोषणा कर रहे कि पार्टी से निकाल रहे हैं? अरे सर, वो तो ऑलरेडी संन्यास की तरफ चले जा चुके हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। अनिला सिंह जी, मैं एक जवाब आपसे चाहूंगा। वो कह रहे हैं जिन्नावादी तो आप हैं, वो नहीं। देखिए दीपक जी, मैं थोड़ा 10 सेकंड चाह रहा था। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं जरा बता दूं। अभी हम रोज बहस कर रहे हैं, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी बहस कर डालेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। अनिला सिंह जी बताइए, ये कह रहे हैं सबसे बड़े जिन्नावादी बीजेपी है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के देखिए, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे शीर्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा हैं, सबसे बड़े नेता हैं। नई भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। आप एक बार भी बता दीजिए, एक भी उदाहरण देकर बता दीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी प्रवक्ता ने एंटी नेशनल कुछ भी बोला हो, कुछ भी कहा हो। गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि 80% आबादी को अगर तंग करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं है साहब, ठीक है। जाति हम किसी के साथ करते नहीं, क्या 80% के साथ जाति करोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। आपके नेता क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे? डिप्टी सीएम बनाए गए थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके इसने सरकार बनाई थी बंगाल में। अरे भाई क्या तमाशा कर रहे हैं भाई, क्या सरकार नहीं बनाई थी? क्या आडवाणी जी क्या चद्दर चढ़ाने नहीं गए थे? उनको पार्टी से निकाला आपने, पार्टी से निकाला। क्या जसवंत सिंह ने सबसे बड़ा सेकुलर नहीं कहा? मैं गर्व से जिन्ना को सबसे बड़ा सेकुलर कहा कि नहीं कहा? बदल गई है। देखिए, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अभी मोदी जी आडवाणी जी से मिलने गए थे जन्मदिन में, भाई क्यों नहीं पार्टी से निकाला? पार्टी से निकालिए आप। अगर वाकई में आप जिन्नावादी नहीं तो पार्टी से उनको निकालिए, क्योंकि उन्होंने जिन्ना के मजाक बजा करके चद्दर चढ़ाया। आप उनको पार्टी से निकालिए। आप देखिए, आपको जो सूट करता है वो परसेप्शन आप लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, और झूठ बोलते हैं कर ले दीजिए उनको। मेरे ख्याल से आपके लिए भी 30 सेकंड होंगे मेरे पास। बरसाने में रंगोत्सव कौन करता है? हम करते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव और वाराणसी में दीपोत्सव कौन करता है? हम करते हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जाति किसी के साथ नहीं करते, परंतु झूठा सेक्युलर प्लेकार्ड लेकर भी हम नहीं खड़े होते। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमने देखा है कि हमारे देश में क्या क्या हुआ है, किस किस को कितना कितना फायदा हो गया है और हिंदू को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, केवल सेक्युलर का प्लेकार्ड लेकर। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें सब आते। सोशल बेनिफिट स्कीम क्या हमने धर्म और जाति देखकर दी है क्या? जो डिजर्व करता है हमने दी। ठीक है, हम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ना तो करते हैं और ना ही किसी को करने देंगे। जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, एनके सर, अगर ये चुनावी पिच की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग को यह पिच काट पाएगी? क्योंकि वो भी एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 30,000 करोड़ के शिलान्यास का मंच हो, चुनाव सामने हो, पॉलिटिशियंस हो, तो इसमें पॉलिटिक्स का छौका न लगे स्पीच में तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का सेमिनार हो जाएगा जिसमें 100 आदमी भी नहीं आते हैं। तो जाहिर है कि इसमें पॉलिटिक्स का छौका लगा। बड़ा अच्छा लगा, आपने सही कहा, यह फ्रेज यूज किया कि इसमें मोदी। अब इसमें मुश्किल यह है कि और बिल्कुल सही है कि इस साल 3 साल से गन्ने का मिठास बढ़ा है, यह रियली बढ़ा है। यहां पे बक्सी राम के इजाद किया हुआ C238 जो गन्ने की वैरायटी पिछले 3 साल से बोई जा रही, उसमें यूपी महाराष्ट्र से ज्यादा शुगर रिकवरी कर रहा है। 11.4% शुगर ले रहा है इसका शुगर मिल, इसलिए मिठास वाकई बढ़ी है। अब यह मुश्किल है कि योगी जी के अफसरों ने यह बात नहीं बताई है, वरना वो इसको भी लेकर टेक ऑफ करते, क्योंकि शुगर मोटा हो रहा है, तना मोटे हो रहे हैं, शुगर कंटेंट ज्यादा है और पहली बार महाराष्ट्र को क्रॉस कर गया है यूपी। ये बात सच है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी है। योगी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, बार बार वो जो ये कह रहे हैं कि दंगा और
ये कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए योगी जी का वश और उनका पिछला इतिहास ये रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव मंच है, विकास तो सिर्फ एक मैसेज के लिए होता है, परसेप्शन के लिए होता है। बाकी चीजें जो आपने कहा, जाति वाला, जाति को काटना बहुत मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि कोई बड़ा हैवी डोज आप राष्ट्रीयता का दे दे। जैसे कोई जब वॉर हो जाता है इन सिचुएशन में, चाहे कोई और भी ऐसा डोज जो होता है जो राष्ट्रीयता का होता है, वो सबड्यू कर देता है कास्ट कंसिडरेशन को। और यही वजह है कि बीजेपी को अगर 2019 में 50% के आसपास वोट मिलते हैं तो उसने कास्ट कंसिडरेशन को पलट दिया है। लेकिन क्या अब की बार भी ये हो पाएगा? मुझे लगता है कि अब की बार उतना प्रोमिनेंट नहीं है ये, फिलहाल अभी तक की सिचुएशन में। आगे क्या क्या स्थितियां बदलती है अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा वो जज्बा नहीं आया है कि 2019 की स्थिति हो। और स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कोई मोदी जी के मकबूलियत पे नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि भोगा हुआ यथार्थ जो है वो भी एक बड़ा कारक बनेगा। अब वो कितना भोगा हुआ है और क्या उस भोगे हुआ को न्यूट्रलाइज योगी जी कितना कर पाते हैं, ये देखने की जरूरत होगी। जी हाँ, और एंटी इनकम्बेंसी भी योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है और इतिहास रचा जाएगा अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में। चुनावी अड्डे में हम हर छोटे बड़े चुनावी मुद्दे की समीक्षा करते रहेंगे रोज शाम को 4 से 5 बजे तक। फिलहाल के लिए एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।